सक्सेस एक लॉन्ग जर्नी का नाम है, 10 साल का, 20 साल का, और हर एक का डेफिनेशन अलग है। कोई पहाड़ पे चढ़ने को सक्सेस कहता है, कोई महबूबा को हासिल करने को सक्सेस कहता है, कोई घर बना के हज पे जाके उम्रा पे जाके, ज़्यादातर लोग उसको सक्सेस समझते हैं कि यही सक्सेस है। मैं सक्सेस ये समझता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ जाऊँ, मेरे पास जो कुछ है मैं टंकी को अपने खाली करके मरूँ, ये मेरी सक्सेस है। मैं मरूँ तो मेरे पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली हाथ चला जाऊँ, ये मेरी सक्सेस है। ना जेब में कुछ हो, ना बैंक में कुछ हो, ना दिमाग में कुछ, ये मेरी सक्सेस है। अब आप लोग की सक्सेस, ज़्यादातर लोगों की सक्सेस होती है बैंक में बहुत सारे पैसे हो, जाके पीछे बच्चे लड़े मरे, आपस में लड़ाई करें। आप में से मुझको जानता कौन है? हाथ उठाएं। अच्छा, आधे लोग जानते ही नहीं। मैं थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। मैंने 13 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी बनाई, कंप्यूटर्स के गेम्स बेचता था। उसके बाद मैंने UPSs आपने देखे होंगे, सुने होंगे, उस वक्त सिर्फ 2 लोग बनाते थे, मैं उनमें से एक के साथ जुड़ गया, मैंने बेचना शुरू कर दिया। फिर फैक्स मोडम, उस दम आपने सुना होगा, बल्कि अब तो फैक्स मोडम आके भी चला गया। फैक्स मोडम एक डिवाइस होती थी जिसके ज़रिए से आप टेली कम्युनिकेशन की बातें, जैसे टेलीफोन के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते थे। ये ब्रॉडबैंड से बहुत पहले की बात है। जब मैं उसके बाद मैंने ईमेल की सर्विस बेचना शुरू करी। उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर्स के साथ डिफरेंट जगहों पर डेलीगेशन में जाना शुरू किया। उसके बाद मैंने इंटरनेट की कंपनी बनाई 1996 में। आप में से बहुत सारे शायद पैदा नहीं हुए होंगे। तो 1996 में मैं इंटरनेट की सर्विस बेचता था। उसके बाद मैंने इंटरनेट टेलीफोनी की सर्विसेज बनाई, इंटरनेट टेलीफोनी की सर्विस बनाई। इस वक्त मेरी इंटरनेट टेलीफोनी की जो कंपनी अमेरिका में है, वो 120 मुल्कों में सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीकॉम की। 150 से ज़्यादा मैंने कंपनियां बनाई हैं आज तक अपने 5 ममालिक में जाके, और मैं इस वक्त 5 मुल्कों का रेजिडेंट हूँ। मैं कहीं भी जाके, वहाँ मेरे घर है, मैं रह सकता हूँ। मैं रेजिडेंट हूँ, नॉट जस्ट विजिटर वीज़ा, मैं रेजिडेंट हूँ ममालिक का। मेरे पास कोई इस वक्त कोई 70 लोग काम करते हैं। थोड़ी सी कंपनी है, कुछ $1 मिलियन का रेवेन्यू है। उसमें से मैं सिर्फ $500 तनख्वाह विड्रॉ करता हूँ जाके मैं टैक्स फाइल कर सकूँ पाकिस्तान के अंदर। मेरे कोई तनख्वाह नहीं लेता मैं पिछले 20 साल से अपनी कंपनी से। जो मेरे खर्चे होते हैं वो कंपनी बर्दाश्त करती है, और मुझे कोई पैसों का शौक़ नहीं है। मैं एक अच्छे घर में पैदा हो गया था, तो मुझे ज़्यादा घर मकान की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करी उस तरह से स्ट्रगल, लेकिन मैंने अपने वालिद से पैसे नहीं लिए कम उम्र से, और अपने कारोबार करता रहा। कारोबार इसलिए करता था कि पॉकेट मनी मिल जाए। 85 कंट्रीज़ घूम के आ चुका हूँ, और बहुत दुनिया देखी है। और आखिर में, जैसे सर ने कहा कि पाकिस्तान फैंटास्टिक जगह है, लेकिन मुझे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों से शर्म आती है। ख़ास तौर पे आपको शर्म आनी चाहिए कि पापड़ की बात कर रहे थे, एम्प्रेस मार्केट से पिछले दिनों पे हमारे घर में पापड़ आए, तो उस पर लिखा पता मेड इन चाइना। तो दिल करा कि ज़मीन फट जाए, उसी में हम दफन हो जाएं, कि अगर हम पापड़ भी नहीं बना सकते तो फिर हमारा हाल बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। आप लोग इंजीनियर हैं, आप छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। एक आदमी है, उसका नाम है शाहिद हुसैन जोया, आप नाम लिख लीजिए। आप उसके पास जाएं, 1 हफ्ते की शागिर्दी करें। वो खानेवाल में रहता है, मुल्तान के पास। मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ है, खड़े होना साथ। उसको मैंने स्कूल से, मैंने इसको मैट्रिक भी नहीं करा, इसने O लेवल भी नहीं करा, 5-6 मुल्क घूम चुका है, अमेरिकन सिटीज़न है, रहता पाकिस्तान में। कहता है अमेरिका जाके क्या करूँगा, यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। और एक ये अभी टूर लेके जा रहा है स्टार्टअप के लिए तुर्की, अगर आप लोग जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इतनी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप इस चश्मे के बगैर कर रहे होते हैं। वो चश्मा क्या है कि आप एक ही तरह से चीज़ों को देखते हैं। एक ही तरह से क्यों चीज़ों को देखते हैं? इसी के एक ही तरह के लोगों में रहते हैं। एक ही तरह के लोगों में क्यों रहते हैं? क्योंकि पंजाबी भी ख़राब है, सिंधी भी ख़राब है, पठान भी ख़राब है, बलोच भी ख़राब है, सभी ख़राब है सिवाय हमारे। गैर बरादरी में हम बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो लिमिटेड डेटा के साथ काम करता है। इंजीनियर है ना आप लोग। तो हम, शाहिद हुसैन जोया एक फैक्ट्री में झाड़ू लगाता था। आज तक पिछले 7 साल में 50,000 लोगों को फैक्ट्री लगवा के दे चुका है। क्या लगवा के दे चुका है? फैक्ट्री कितने में लगवा के देता है? 20,000 से 5 लाख रुपए में फैक्ट्री लगवा के देता है। क्या करता है? कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, बिरयानी खाओ, फैक्ट्री लगाना सीखो, और जाओ मशीन खरीदो, फैक्ट्री लगा लो। ऐसे लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ऐसे लोग आगे चले जाएंगे, हम इंजीनियर्स पीछे रह जाएंगे।
हमसे मुराद आप, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो भागा हूँ। तो आप लोग अगर वाकई सक्सेसफुल, जैसे आप पूछ रहे थे, जो आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कैरियर गाइडेंस नहीं मिलती, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप $1 लाख यानी 1,70,00,000 रुपए साल से कम कमाते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें, 3 साल के बाद आप 1,70,00,000 कमा रहे हैं। क्या है वो तरीका कि यू लिंक्डइन पे जाइए, उस पे जाके 500 गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के दो इंजीनियर्स को दोस्त बना लीजिए। कितने लोग? 500। और जब वो दोस्त बन जाए तो उनमें से 200-300 को लेके फेसबुक पर ऐड कर लीजिए। कोविड ने सबसे ज़्यादा क्या सिखाया कि रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं। रिमोट जॉब, नॉट फ्रीलांसिंग जॉब, रिमोट जॉब्स। ये दूर बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये नया टर्मिनोलॉजी है, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, पाकिस्तान की ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। और वीसी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर 2-4 वेबसाइट, जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों की तस्वीर लगी हैं, इसी तरह कुछ रिमोट वेबसाइट्स के यहाँ पर नाम लिख दें कि ये बच्चे वाइल देयर स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हैं, उन वेबसाइट पर ज़रूर रजिस्टर कर लें। लिंक्डइन पे कितने लोग नहीं हैं? तो लिंक्डइन पे जाके सिर्फ दोस्तों को नहीं ऐड करना है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इनके चारों लोगों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा को कनेक्ट कर लेना है। जान ना पहचान खाला जी सलाम, लेकिन जान पहचान से पहले थोड़ा सा अपना बायो लिख दें, अपनी फ़ोटो लगाएं, अच्छी सी खिंचवाएं, समझ लें रिश्ते के लिए जा रही है तो अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाएं और वहाँ लगाएं, जाके लोग आपसे दोस्ती एक्सेप्ट करें। और ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर से दोस्ती करें, किसी से भी इंजीनियर करें। उसके ऊपर मेरी पूरी किताब मौजूद है कि दोस्ती कैसे करते हैं। rehanuniversity.com वेबसाइट है, वहाँ से मुफ्त में डाउनलोड कर लो कि दोस्ती करनी कैसे, उनसे बात कैसे करनी है। यकीन करो, आज से 15 साल पहले मैं किसी से यूँ करके मैं बात भी नहीं कर सकता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें बात करना नहीं सिखाई, जैसे सर ने बताया। और ये एक आई विश की क्लास हो स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कि बात कैसे करते हैं सिखाया जाए, आदाब सिखाए जाएँ। हम टीचर जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली घर वाले टीचर पे डाल देते हैं कि यार ये तरबियत नहीं की जा रही, और बच्चा बीच में जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इसको दोनों साइड के ऊपर सिखाना चाहिए, स्कूल के अंदर भी और घरों के अंदर भी, कि तरबियत करनी चाहिए कि बात करनी कैसे, गुफ्तगू करनी कैसे, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। आते हैं लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं होती। साइकिल चलाना आती हो, चलाई ना हो तो साइकिल से गिर जाएंगे। पता होना नहीं है, खाली प्रैक्टिस करना है। डांट खाने की प्रैक्टिस करो। अगर डांट जैसे आज तुमने खाई है, सर का शुक्र अदा करो कि उन्होंने तुम्हें आज डांटा है, क्योंकि ये तुम्हारी सारी ज़िंदगी काम आएगा। इंसान कभी भी सक्सेस से नहीं सीखता, सिर्फ और सिर्फ गलती से सीखता है। जब कोई डांटता है तो हमें एहसास होता है कि हाँ यार, ये एक बात एक आदमी ने समझाने की कोशिश की थी, उसको करना चाहिए। बहरहाल ये मेरा छोटा सा तारुफ है। हम लोग नेटवर्किंग के अंदर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मैं लैपटॉप्स बांटता हूँ लोगों को। अगर आपको स्मार्टफोन या लैपटॉप चाहिए एज ए गिफ्ट, हमारी तरफ से हुमा यहाँ मौजूद है, उनका कार्ड ले लीजिए, हमारी वेबसाइट पे चली जाइए, गूगल करके देख लीजिए रेहान अल्लाह वाला से फ्री में लैपटॉप कैसे लेना है। उसमें हम आपको नेटवर्किंग करना सिखाते हैं और करवाते हैं। जब आपके 500 दोस्त बन जाते हैं तो आपको मुफ्त में एक लैपटॉप भी मिलता है इनाम में। क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि उन 500 दोस्तों के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर 1,70,00,000 मैं आपको इतने वसूख से कह रहा हूँ कि आप कमाने लगेंगे। और आज की मेरी फेसबुक पे पोस्ट देखना, एक बच्चे ने मुझे आज किया है, सर मेरे हो गए। He is now making $120,000 a year, और उसने मेरी पूरी बात भी नहीं फॉलो करी। $120,000 1 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। $120,000 2 करोड़ रुपए साल होते हैं। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। 2 करोड़ आप घर नहीं खरीद सकते थे हमारे बड़े। 2 करोड़ रुपए आप साल का कमा सकते हैं। ये इतना बड़ा पावर है इस वक्त कि आप उसके इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर मोस्ट पीपल कि ये ऐसी बोंगी बात कर दें। लेकिन जहन में रखो कि सैन फ्रांसिस्को में इस वक्त अगर कोई $1,05,000 से कम तनख्वाह कमाता है साल की, तो गरीब कंसिडर किया जाता है। उसको गवर्नमेंट सस्ता कर देती है, इतना महंगा शहर है। तो वही जॉब आप यहाँ जब बैठ के करते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वही जॉब होती है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग, गुस्सा, डांट, सब कुछ खाना है। वो हीरे वाली बात कि अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो आपका स्टार्टअप था वो मेरे ख्याल में चला गया बच्चा, तो स्टार्टअप था, उसमें आपको जो पिच करनी है, वो पिच जितनी ज़्यादा करोगे, जैसे बॉलिंग जितनी दफ़ा कराओगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उतने अच्छे बॉलर बन जाओगे। पिचिंग, बात समझाना, जितनी दफ़ा समझाओगे उतना अच्छे हो जाओगे। तो क्या करो कि ऐसों से समझा लो जिनसे तुम्हें डर नहीं लगता। चौकीदार,
जमादार, ड्राइवर, किसी को पकड़ लो जिससे छोले वाला, फ्रूट वाला, जिससे तुम्हें डर नहीं लगता, तुम उसके पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी पिचिंग अच्छी होनी है। जिस दिन तुम्हारी पिचिंग अच्छी हो जाएगी, बहुत तुम आगे चले जाओगे। एक नया फार्मूला है जिसके आज पर मैं काम कर रहा हूँ आजकल, वो है कि हर आदमी को 10,000 लोगों को सिखाना चाहिए। हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ईच वन टीच वन। यूट्यूब के ज़माने में एक ईच वन टीच वन तो अप्लाई नहीं होता, आज के ज़माने में तो ईच वन शुड टीच एटलीस्ट 10,000 पीपल। तो फ़र्ज़ करो एक बन कबाब वाला है, वो 50,000 रुपये कमाता है, और वो 50,000 रुपये कमाने के साथ साथ बन कबाब के ऊपर बोर्ड लगा दे कि जी मैं आपको 50,000 रुपये कमाने सिखाऊंगा, गारंटीड, मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, 6 महीने लूँगा और उसकी मैं फ़ीस चार्ज करूँगा 50,000 रुपये। 6 महीने के बाद अगर तुमने नहीं कमाए तो मैं तुम्हारी फ़ीस वापस कर दूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि वो 10,000 लोगों को बन कबाब बनाना सिखाए, उसके बन जाएंगे 50 करोड़ रुपए, सिर्फ 50,000 रुपये चार्ज करके 10,000 लोगों को सिखा के। सिंपल मैथ है, काली डब्बी आपके पास है, सर के हिसाब से चेक कर लें कि नंबर क्या बनता है। बन कबाब वाला 50 करोड़ रुपए बना सकता है, कितने आराम से, सिर्फ उसने 10,000 लोगों को खिदमत भी करनी है, सिखाना है। अब ये जो फार्मूला है ये हम हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मशीनें बनाने पे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं उनमें एक सबसे बड़ा वसाइल है ह्यूमन रिसोर्स। 250 मिलियन इंसान यहाँ रहते हैं, 250 मिलियन के अंदर आपको 0.00004% लोगों को चीज़ बेचनी है अपनी, दैट्स इट। कोई भी चीज़ जो आप 10,000 लोगों को बेचें तो आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा पैथ आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फेमस बन कबाब वाला कौन है? बंस रोड है। तो ये क्या चीज़ है उनके पास? उन्होंने, वो फेमस है इसलिए कि वो कुछ अच्छी चीज़ डिलीवर करते हैं। आप में से जो अच्छा इंजीनियर होगा वो सक्सेसफुल होगा, जो बहुत अच्छा होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जो अच्छा क्या होता है? जो झूठ कम बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता, जो डरता कम है, जिसके पास इग्नोरेंस कम होती है, जो अपने चीज़ से ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा डिलीवर करता है, वो अच्छा होता है। हम सब उसी के पास जाते हैं ना, उसी अमरूद वाले के पास जाते हैं जो एक अमरूद एक्स्ट्रा डाल देता है, आखिर पैसे नहीं चार्ज करता, लेकिन उसके पास जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अच्छा है, वो हम उसको अच्छा समझते हैं। तो कैरियर में वो सारी गाइडेंस एक्चुअली आपके अंदर मौजूद है पहले से। मैं आपको कोई चीज़ नहीं गाइड कर सकता। मैं आप सबको जो यहाँ पर ज़बरदस्ती पढ़ने आते हैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ना आया करें, अपने वालिदैन के पैसे या अपने पैसे ज़ाया ना करें। ज़्यादातर वही शोर कर रहे होंगे जो वालिदैन के पैसों से पढ़ रहे हैं। अपने पैसों से पढ़ने वाला पढ़ने आता है। कितने लोग अपने पैसे दे के पढ़ने आते हैं? तो आप लोग को तो आगे होना चाहिए था, फलसफे में होना चाहिए कि भी मैं अपने पैसे देता हूँ। मैं कमा के देते हो या पॉकेट मनी से देते हो? हाँ, ट्यूशन पढ़ा के देते हो। तो ये हाथ दोबारा ऊपर करें और खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं आप लोग जो अपने पैसे देते हैं। आप इन सब से दोस्ती कर लें, आपको आगे जाने का रास्ता आ जाएगा। अपनी घुमा के शक्ल देख लें, ये आपके लीडर हैं, ये आप सबसे आगे जाएंगे क्योंकि इन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, ज़रा सी ज़्यादा मेहनत करी है आगे जाने के लिए। ज़रा सी, फर्स्ट आने वाले में और सेकंड आने वाले में कभी 0.5 का फ़र्क होता है, 1 नंबर का फ़र्क होता है, 2 नंबर का फ़र्क, इससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं। बैठ जाए। थैंक यू सो मच। तो ये है बेस्ट गाइड। अगर आपने सक्सेस एक लॉन्ग जर्नी का नाम है, 10 साल का, 20 साल का, और हर एक का डेफिनेशन अलग है। कोई पहाड़ पे चढ़ने को सक्सेस कहता है, कोई महबूबा को हासिल करने को सक्सेस कहता है, कोई घर बना के हज पे जाके उम्रा पे जाके, ज़्यादातर लोग उसको सक्सेस समझते हैं कि यही सक्सेस है। तो सक्सेस तो आपके अंदर है, आपको पता होगा कि किस चीज़ को आप सक्सेसफुल समझते हैं। मैं सक्सेस ये समझता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ जाऊँ, मेरे पास जो कुछ है मैं टंकी को अपनी खाली करके मरूँ, ये मेरी सक्सेस है। मैं मरूँ तो मेरे पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली हाथ चला जाऊँ, ये मेरी सक्सेस है। ना जेब में कुछ हो, ना बैंक में कुछ हो, ना दिमाग में कुछ हो, ये मेरी सक्सेस है। अब आप लोग की सक्सेस, ज़्यादातर लोगों की सक्सेस होती है बैंक में बहुत सारे पैसे हों, जाके पीछे बच्चे लड़े मरें, आपस में लड़ाई करें, उनको लिए पैसे छोड़ के जाते हैं, जाके वो फटे करते रहें जनरेशन तक, वो सक्सेस मानते हैं। मैं नहीं मानता उसको सक्सेस। तो मेरी सक्सेस तो ये है। तो सवाल ख़त्म, मैं जाता हूँ जी। सर, आपने कम्युनिटी बिल्ड किया, एक गैप है मार्केट में कि हमारे इंजीनियर होते हैं, कोई स्पेसिफिक एक डोमेन पे काम कर रहा है, कोई क्लाउड पे कर रहा है, कोई वेब पे कर रहा है। नाम बताओ।
ज़ियाद उस्मानी। ज़ियाद उस्मानी जी बेटे। सर तो अब सब अलग-अलग अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, स्किल अच्छा स्किल रखते हैं। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे कराची में जैसे बिजनेस इंस्टीट्यूट के हो, यहाँ को स्टार्टअप लॉन्च करते हो, आपको मार्केटिंग टीम चाहिए होती है और शुरू में आपको इतना पैसा नहीं होता कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। तो ऐसी जो स्टूडेंट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट पे आके ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तो एक वेबसाइट बना दें तो वो आ जाए, कोई मार्केटिंग का आ जाए और इक्विटी बेस पे शेयर करके स्टार्टअप करना है। तो इसकी कम्युनिटी बनाने के लिए हमें जरा चारों में गाइडेंस मिल जाए, कम्युनिटी किस तरह बनेगी। ठीक है, इनमें से आप लोग कितने लोग जानते हैं इनको पहले से? आज जान लें। किसी ने करोड़पति बनना है तो इनसे कांटेक्ट करें। किसी ने बनना है करोड़पति या नौकरी रहना है, सब ने नौकरी रहना है तो इनसे पकड़ लें। बेटा इस तरह बनती कम्युनिटी। अपने आप को क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पर आए एक आया रेहान यूनिवर्सिटी है, रेहान ट्रेनिंग है, फलाना है। आपको पता है मुझे कितनी शर्म आती है अपना नाम यूज़ करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं मुझे नाम का शौक है, लेकिन अगर मैं बात अपनी आगे बताऊंगा नहीं कि मैं इमरान का बर्गर बेच रहा हूँ, बर्गर ले लो, तो मेरा बर्गर कौन खरीदेगा? तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा बेशरम बनना होगा। आपको पता होगा जी उस्मानी साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसकी आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं। आपके ग्रुप में 27,000 लोग हैं, उसमें शेयर कर दें। उसमें से 4 आ जाएंगे, वो 4 में से 4 को कन्विंस करने की कोशिश करें, एक प्याली चाय पिए, उनको कन्विंस करें, फिर एक और को कन्विंस करें, फिर एक और को कन्विंस करें। क्या कर रहे हैं आप? ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं बेचने की। अगर आपको प्रोडक्ट आपके पास है और आप अपने आइडिया को नहीं बेच सकते, अगर आपके पास डिग्री है और आप अपनी टैलेंट को नहीं बेच सकते, अगर आपको कुछ आता है और आप अपनी बात को समझा नहीं सकते, तो फिर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो अगर आपने शर्म कर ली बात करते हो तो रिश्ता भी नहीं होगा, बोल देंगे ही नहीं तो क्या होगा, दिल के अंदर ही रह जाएगी बात, फिर गम खाते रहेंगे, सारी ज़िंदगी शायरी करते रहेंगे। सो आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर, बट आइडिया हर आदमी का अच्छा होता है और सक्सेसफुल आइडिया ये होता है कि वो आसान अल्फाज में 4 आदमी को समझ में आ जाए। आप ऊबर करीम चलाते हैं, पता है ना, मैंने 12 साल पहले बनाया था, लेकिन मैं अब उसको समझा नहीं सका अपनी टीम को भी। मेरी टीम 1 साल काम करने के बावजूद भी उस पर कन्विंस नहीं हो सकी कि ये चलेगा, वो मैं कामयाबी से नहीं चला सका। आपने यूट्यूब चलाया है? यूट्यूब से 4 साल पहले मैंने यूट्यूब बनाया था, उसका नाम है tvpakistan.com। आपने फेसबुक बनाया, चलाया? फेसबुक से 8 साल पहले मैंने फेसबुक बनाया था पाकिस्तान में, नहीं चला, क्योंकि मैं क्या करता था, शर्मीला था, बात नहीं कर सकता था। यहाँ आके यूनिवर्सिटी को बोल नहीं सकता था सर मैंने चीज़ बनाई है, मैं आप लोगों को पिच कर दूँ, तो पिचिंग ख़राब होगी तो अपनी बात ही नहीं समझा सकेंगे, तो खौफ में रहेंगे। मैंने आपको फिर वही कहा कि आपके अंदर खौफ है। खौफ क्यों है? इग्नोरेंस की वजह से। इग्नोरेंस क्या है कि लोग नाराज़ हो जाएंगे, सर आने नहीं देंगे, कोई मेरे आइडिया को झुटला देगा, कोई चोरी करके ले जाएगा आइडिया को। सो कोई भी चोरी नहीं कर सकता। इतने सारे बिरयानी की दुकानें होने के बावजूद भी अच्छी बिरयानी नहीं मिलती। इतने बन कबाब वाले के बावजूद एक बंस रोड पे पूरी 30 मिलियन लोग बन कबाब खाने जाते हैं, तो ये तो अजीब सी बात है। तो आइडिया कोई चोरी नहीं होता है। यस, अगर आपकी आईपी है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ओपन सोर्स का आदमी हूँ। मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, नहीं तो आज को डबल रोटी के ऊपर भी किसी की आईपी लगी हुई होती तो बड़ा मसला होता है कि भाई डबल रोटी महंगी हो गई है, किसी का आईपी की रॉयल्टी देनी पड़ती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। मेरा एक कोर्स है छोटा सा, 7 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, बगैर पैसों के कारोबार कैसे शुरू करें। उसमें 7 स्टेप्स दिए हैं। आपको टीम बिल्ड करनी है, आपको वीडियो बनानी है, आपने ग्रुप्स बनाने हैं। उसको करने के बाद आप जब पूरा कर लें कोर्स और उसमें जो चीज़ें बताई आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा, मैं आपको लोग ढूंढ दूँगा। लेकिन उसको करने के बाद, कोर्स के करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ बात करने की, उसके दूसरा तरीका ये कि मेरा एक कोर्स है आधे घंटे का, वो कर लो। तो वो करके कोई नहीं आता। मैं कहता हूँ या तो 1 लाख रुपए दे दो या आधे घंटे का कोर्स कर लो, फिर आ जाना मेरे पास। 1 घंटे की ड्राइव करके आने को तैयार हैं, 20,000 की फ़्लाइट लेके आने को तैयार हैं, आधे घंटे का कोर्स नहीं करते। रेहान कोर्स 1 सिंपल। तो वो कोर्स करके नहीं आते, तो मैं उनको जब बात समझाता भी हूँ तो यही होता है जैसे शोर हो रहा होता, तो बात ही नहीं समझ में आती, क्योंकि ज़्यादातर मसले अंदर हैं, बाहर नहीं होते। हम लोगों के अंदर परेशानी होती है, खौफ होता है, इसको कम करना होता है, ख़त्म नहीं होता। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ स्टेज पे, तो या जो भी आके स्टेज पे बोल रहा था वो डर रहा था आपसे बात करते, और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके कि मैं चला जाऊँ।
उसके अंदर क्या था? खौफ था कि यूनिवर्सिटी नाराज़ हो जाएगी, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, टीचर नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो हम उस खौफ के चक्कर में कितनी चीज़ें, गौर से सोचना आज कि तुम कितने काम नहीं करते कि तुम्हें डर लगता है, और तुम्हें लगता है कि ये डर नहीं है कुछ और है, लेकिन एक्चुअली वो डर है। डर क्या होता है? बस करते नहीं है, जवाब नहीं है कि नहीं कर रहे। अब्बा को नहीं बताते होगे बातें, अम्मी को नहीं बताते होगे, डर लगता है। सिगरेट पीते हुए छुपाते होगे, डर लगता है, नाराज़ हो जाएंगे। अगेन मेरे साथ ज़रूर आप लोग लिंक्डइन फेसबुक पे कनेक्ट करें। अगर मेरी जैसे मैंने कहा कि मेरी सारी चीज़ें मुफ्त हैं। एक आध कोर्स जो है, जैसे मैंने बताया, वो पेड है, लेकिन वो सारे पेड कोर्सेज भी यूट्यूब पे फ्री हैं। तो आप लोग जाकर, बस मैंने जैसे शुरू में कहा कि मेरी सक्सेस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इल्म से फ़ायदा उठा लें। मैं अपने आप को उस तरह से सक्सेसफुल समझता हूँ कि मैं खाली हाथ चला जाऊँ, मेरे पास कुछ रह ना जाए। ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो मेरे जहन में हो और मैं इंटरनेट पे ना डालता हूँ। तो मैं स्केल में बिलीव करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज आपके पास ताकत है कि आप 10,000 लोगों को कुछ नहीं तो हाथ धोना सिखा सकते हैं। अगर इतनी सी वीडियो भी बनाना शुरू करेंगे, अगर आप वाकई कमिटेड हैं अपने आप से, तो आज अपने आप से वादा करके जाएं कि 3 मिनट अ डे मैं एक वीडियो, एक चीज़ सीखूंगा और एक चीज़ यूट्यूब फेसबुक पे सिखाऊंगा। 3 मिनट अ डे। 1 साल के बाद खुदा गवाह है कि आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो चुकी होगी। टोटली आप लोग बदल जाएंगे, क्योंकि आप एक लीडर बन जाएंगे उस चीज़ के जिसको आप लीड करना, आप जो चेंज करना चाहते हैं। शुरू की 50 वीडियो में आपने अपने आप से लड़ाई करनी है कि अम्मी क्या कहेंगी, फुप्पी क्या कहेंगी, खालू क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे। उसके बाद आप अपने टॉपिक को पकड़ें, एक टॉपिक सेलेक्ट करें, उस पर रोज़ 3 मिनट बात करें। तो आप एक नास डेली की तरह, नास डेली की वीडियोस देखी है ना सबने, एक नास डेली की तरह के आदमी बन जाएंगे। सो अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कोई भी बात आपको बुरी अगर लगी हो तो उसकी आप माफ़ी यहीं पे दे देंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपसे सोशल मीडिया पे भी इन टच रहेंगे, और फिर भी जब आपको वाकई सीखने का मूड हो तो ज़रूर बुलाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।